आप सभी को जय हिंद। आज हम भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले भूगोल का पहला चैप्टर भारत का सामान्य परिचय, इसको हम लोग आराम से देखते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा, आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा, कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने वो सभी इंफॉर्मेशन लिखे हैं जो यहाँ पे मतलब बुक में होते हैं। तो सबसे पहले भारत का सामान्य परिचय की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 32,87,263 किलोमीटर। उसको हम 3.28 मिलियन भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन में या तो 3.28 मिलियन होगा या तो 32,87,263 किलोमीटर होगा। बात करें कि भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना स्थान प्राप्त करता है, तो 7वां स्थान। इससे 6 बड़े देश हो जाएंगे, इससे पहले 6 बड़े देश हो जाएंगे। तो पहला पर क्षेत्रफल के सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन सा देश का है, तो रसिया का। तो रसिया, फिर कनाडा, फिर चाइना, फिर अमेरिका, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, और 8वां सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, अर्जेंटीना। तो भारत के क्षेत्रफल से 6 बड़े देश कौन कौन से हो जाएंगे जो भारत से पहले हैं, क्योंकि 7वां भी अपना भारत है। तो पहला पड़ जाएगा रसिया, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और 8वां बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, अर्जेंटीना। विश्व की जनसंख्या का 17.5%, मतलब टोटल जनसंख्या का 17.5% ओनली भारत में है। और क्षेत्रफल की बात करें तो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% सिर्फ भारत में है, ये भी याद रखिएगा। इसकी अक्षांशीय विस्तार की बात करें, भारत के अक्षांशीय विस्तार, तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर इसकी देशांतरीय विस्तार हो जाएगी। इसकी लंबाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो जाएगी आपकी 3,214 किलोमीटर, जो कि आपकी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। और पूरब की बात करें, पूरब से पश्चिम हो जाएगी आपकी 2,933 किलोमीटर, जो कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक हो जाएगी इसकी 2,933 किलोमीटर। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी इसकी स्थलीय सीमा कितनी हो जाएगी, तो स्थलीय सीमा इसकी हो जाएगी 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा। और मुख्य भूमि की बात करें कि तटीय सीमा कितनी हो जाएगी, तो भारत की तटीय सीमा हो जाएगी द्वीप सहित, अगर द्वीप सहित पूछे तो 75 से 16.6, जो कि अगर मुख्य भूमि की तटीय सीमा पूछे मतलब यही। अगर द्वीप में कौन सा, तो द्वीप में अंडमान निकोबार। द्वीप में याद रखिएगा कि अगर पूछे टोटल भारत की तटीय सीमा कितनी है, तो 75 से 16, जिसमें द्वीप सहित आ जाएगा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों आ जाएगा। लेकिन अगर मुख्य भूमि की तटीय सीमा पूछेगी तो 6100 किलोमीटर ही है। अब बात करते हैं कि भारत के पड़ोसी देश से भारत का कौन कौन सा राज्य अपना सीमा बनाता है, तो सबसे पहले चीन आ जाएगी। चीन से सीमा बनाने वाले राज्य का नाम हो जाएगा लद्दाख बनाता है, हिमाचल प्रदेश बनाता है, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब चीन से सीमावर्ती जिले हो जाएंगे। नेपाल से हो जाएंगे, नेपाल से कौन कौन सा स्टेट अपना भारत का राज्य बनाता है, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। बांग्लादेश की बात करें तो वेस्ट बंगाल और असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये बांग्लादेश से सीमा साझा करती है। पाकिस्तान हो जाएगी आपकी, पाकिस्तान से कौन सा, गुजरात करेगी, राजस्थान करेगी, पंजाब करेगी, जम्मू कश्मीर करेगी और लद्दाख करेगी। ये पाकिस्तान से जितने भी राज्य ये सीमा साझा करती है। म्यांमार से आपका अरुणाचल प्रदेश करेगी, नागालैंड करेगी, मणिपुर करेगी और मिजोरम करेगी। भूटान से आपका सिक्किम होगा, असम होगा, वेस्ट बंगाल होगा और अरुणाचल प्रदेश होगा। अफगानिस्तान से बात करें तो लद्दाख, पीओके से ओनली 106 किलोमीटर, मतलब अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। विश्व की पांचवी सबसे बड़ी सीमा की बात करें, विश्व की पांचवी सबसे बड़ी सीमा तो भारत बांग्लादेश के बीच में, जो कि बांग्लादेश का कितना 4,096 किलोमीटर सीमा भारत बांग्लादेश से साझा करता है। और विश्व की सबसे बड़ी पांचवी सीमा हो जाएगी भारत और बांग्लादेश की। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा जाएगा, तो गुजरात का कच्छ डिस्ट्रिक्ट। तीन अर्धचंद्राकार समुद्र तट कौन सा जगह, कन्याकुमारी। तीन अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ पे है, तो कन्याकुमारी में है। अब बात करते हैं कि कौन कौन जितने भी देश हैं उससे कितना किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत, तो चीन से करेगा 3488 किलोमीटर, बांग्लादेश से करेगा 4096, जो कि विश्व की सबसे पांचवी सबसे बड़ी सीमा हो जाएगी 4096 किलोमीटर, जो कि भारत बांग्लादेश के साथ साझा करता है। पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर, नेपाल से 1751, म्यांमार से 1643 करेगा, भूटान से आपका 699 किलोमीटर करेगा, अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर करेगा। इंडिया और पाक, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का नाम क्या हो जाएगा, तो रेड क्लिफ लाइन हो जाएगी, दोनों के मध्य है। इंडिया और चाइना के बीच के लाइन का कौन सा हो जाएगा, मैकमोहन हो जाएगा। एलओसी कहाँ पे स्थित है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है वो एलओसी है। और एलएसी की बात करें तो ये भारत और चाइना के बीच में है। एलओसी भारत पाकिस्तान, एलओसी की बात करें तो भारत पाकिस्तान, और एलएसी की बात करें तो भारत और चाइना के बीच में हो जाएगी ये। इतना सब इतना सब क्लियर है। अब चलिए आगे की वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हम लोगों ने पिछली वीडियो में भारत का सामान्य परिचय देखा, अब आगे उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो पहला है कि त्रिपुरा। त्रिपुरा बांग्लादेश से भारत का एक ऐसा राज्य
जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। तो कौन सा त्रिपुरा? त्रिपुरा जो है वो भारत का एक ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम नेपाल, भूटान और चाइना के साथ अपना सीमा साझा नहीं करती है। सिक्किम एक भारत का एक ऐसा राज्य सिक्किम है जो कि नेपाल, भूटान और चाइना के साथ अपना सीमा साझा नहीं करती। इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत की जलीय सीमा की बात करें तो भारत की जलीय सीमा कौन कौन से देश से लगती है? तो सबसे पहला पाकिस्तान आ जाएगा, मालदीव आ जाएगा, श्रीलंका आ जाएगा, म्यांमार आ जाएगा, बांग्लादेश आ जाएगा, इंडोनेशिया आ जाएगा और थाईलैंड आ जाएगा। तो इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार ये के साथ भारत अपना जलीय सीमा साझा करती है। तो भारत की जलीय सीमा कौन कौन से देश? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया और थाईलैंड के साथ सीमा साझा करता है। बात करें कि संकोच नदी जो हो जाएगी, ये अरुणाचल और असम के बीच में सीमा बनाती है। संकोच नदी जो हो जाएगी, संकोच, वो अरुणाचल और असम के बीच में सीमा बनाती है। एडम्स ब्रिज की बात करें तो इसकी अवस्थिति कहाँ पर हो जाएगी? तो भारत और श्रीलंका के मध्य, जिसे हम लोग राम सेतु के नाम से जानते हैं, उसको हम एडम्स ब्रिज कहते हैं, जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अब बात करते हैं कि दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु कौन सी हो जाएगी? इंदिरा पॉइंट को ही हम दक्षिणतम बिंदु कहते हैं। और इसका इंदिरा पॉइंट का 3 गो नाम है, पार्सर पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट और लाहिचांग। इंदिरा पॉइंट का 3 नाम है, पार्सर पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट और लाहिचांग। ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और उत्तरतम बिंदु की बात करें तो इंदिरा कॉल, जो कि आपकी लद्दाख में स्थित है। पश्चिमी बिंदु की बात करें तो पश्चिमी बिंदु हो जाएगी सरक्रीक में, गुजरात में हो जाएगी गौरमोती। और पूर्वी बिंदु की बात करें तो किबूथी हो जाएगी वलांगो, जो कि आपकी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु कौन सी हो जाएगी? तो मुख्य भूमि की बात करेगा तो कन्याकुमारी। ऐसे दक्षिणतम बिंदु की बात करेगा तो आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जिसको पार्सल पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट और लाहिचांग कहते हैं। अब आता है कि पॉइंट काली मेरे कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में। और पॉइंट कोलैबो की बात करेगा तो हो जाएगा मुंबई में। पॉइंट काली मेरे तमिलनाडु में और पॉइंट कोलैबो की बात करें तो मुंबई में। सबसे पहले भारत के किस राज्य में सूर्योदय होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे बाद में कहेगा तो गुजरात में कहेगा। अब अरुणाचल प्रदेश से गुजरात में सूर्योदय होने से दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? तो लगभग 2 घंटा। तो इसको 29 डिग्री इंटू 4 116 मिनट, लगभग 2 घंटे। मतलब अगर अरुणाचल प्रदेश में अगर अगर 6 बजे सूरज उग रहा है तो वही गुजरात में 2 घंटे बाद, मतलब 8 बजे सूर्योदय होगा। अब कहते हैं कि विषुवत रेखा के उत्तर में इससे 23.5 डिग्री को हम उत्तरी अक्षांश कहते हैं। कौन सी उत्तरी अक्षांश? वो लोग कर्क रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर में इस 23.5 डिग्री को उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा से भारत का 8 राज्य गुजरते हैं। चलिए इसको देखते हैं कौन कौन से। तो उसका गुजरात हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये सभी जो है वो भारत के 8 राज्य जो है वो कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये 5 राज्यों से गुजरती है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारतीय मानक समय रेखा जो है वो 5 राज्यों से गुजरती है। तो कौन सी? यूपी से गुजरेगी, एमपी से गुजरेगी, छत्तीसगढ़ से गुजरेगी, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरेगी। देखिए, भारत का एक ऐसा राज्य छत्तीसगढ़ है जो कि आपकी भारतीय मानक समय रेखा भी उससे गुजरती है और कर्क रेखा भी गुजरती है। तो याद रखिए, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिससे भारतीय मानक समय रेखा भी गुजरती है और कर्क रेखा भी गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हो गया। अब कर्क रेखा तथा 82.5 डिग्री को बघेलखंड के, ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 82.5 डिग्री को बघेलखंड के पठारखंड एक दूसरे को कट करती है। अब आते हैं कि कौन कौन से पाक स्टेट जल मध्य देख लेते हैं कि एक पतला सा चैनल है निवेश का। तो पाक स्टेट ये कहाँ पे? इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट हो जाएगी। कोको स्टेट की बात करें तो उत्तरी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य हो जाएगी, या म्यांमार के कोको द्वीप के। कोको स्टेट की बात करें तो उत्तरी अंडमान और म्यांमार के बीच में। कोको स्टेट उत्तरी अंडमान और म्यांमार के बीच में। माहिम क्रीक की बात करें तो मुंबई पश्चिमी गुजरात में। माहिम क्रीक मुंबई पश्चिमी गुजरात में। माहिम क्रीक की बात करेंगे तो मुंबई पश्चिमी गुजरात में हो जाएगी। ग्रेट या महान चैनल की बात करेंगे तो इंडोनेशिया या निकोबार के मध्य। ग्रेट या महान चैनल इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य ग्रेट या महान चैनल। 8 डिग्री मालदीव और मिनिकॉय। 8 डिग्री की बात करें तो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री हो जाएगी। 9 डिग्री हो जाएगी कि मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में, या इसको कवरती कह दीजिए, कवरती और मिनिकॉय हो जाएगी। 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच हो जाएगी। 10 डिग्री अंडमान और निकोबार के मध्य। तो अंडमान और निकोबार के मध्य कौन सी 10 डिग्री चैनल हो जाएगी? डंकन पास की बात करेंगे तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। मन्नार की खाड़ी की बात करें तो आपकी दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य कौन सी? मन्नार की खाड़ी हो जाएगी। कच्छ की खाड़ी की बात करें तो पश्चिमी गुजरात में हो जाएगी। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में। और लक्षद्वीप सागर की बात करें तो लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य हो जाएगा। लक्षद्वीप सागर आपका कहाँ पे? लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य। मालाबार तट कहाँ पे? केरल में हो जाएगा। खंबात की खाड़ी की बात करें तो पूर्वी गुजरात में हो जाएगी, जहाँ पे नर्मदा ताप्ती नदी अपना पानी गिराती है। और नॉर्थ इंडिया
में जितने भी स्टेट हैं, मतलब उत्तर पूर्वी भारत में जितने भी स्टेट हैं उन सबको हम सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं, ये आपको पता ही होगा। तो आशा करते हैं कि ये भारत का सामान्य परिचय आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा और बचा हुआ इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।